वेल ओके, तो साउथ की 25 फिल्मों में बॉलीवुड खत्म वाली आज एक ऐसी स्कीम लेकर आया हूँ जो इंडेंजर्ड बॉलीवुड को 2025 में एक्सटेंड करके ही मानेगी। अब साउथ की चार इंडस्ट्री की ये 25 फिल्में जिसे देखकर आप बॉलीवुड को उसी तरह इग्नोर करोगे जैसे मेरा निर्लज्ज दोस्त ईशान 3,542 रुपए लेकर 3 साल से देने के बजाय हर बार मुझे देखकर इग्नोर कर देता है। ईशान बेटा, मुझे पता है कि तू मेरी वीडियोस देखता है, तो थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो पैसे लौटा देना। सच्ची बोल रहा हूँ, वरना अगली बार तेरी इंस्टा आईडी, तेरे पप्पा का नंबर और तेरी फोटो भी वायरल कर दूंगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो पुष्पा गर्ल की सच में झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और इन फिल्मों को मैंने FRFE मेथड में बताया है, मतलब फर्स्ट रिलीज फर्स्ट एक्सप्लेन। इसलिए कोई कमेंट में अच्छे चौपाई सुनाने मत लग जाना कि अरे तूने मेरे स्टार की फिल्म को 10th नंबर पे कैसे डाल दिया। लेकिन नंबर 7, 12, 14, 18 पर जो फिल्में है ना भाई, ये फिल्में स्किप कर रहे गलती करोगे तो बड़ा पछताओगे। ओके, तो पक्के आम को चूस कर खाते हैं, कच्चे का डालते हैं अचार। तो बताता हूँ 25 की 25 फिल्में लाइक स्पीड ऑफ रफ्तार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तेलुगु सिनेमा की 7 Feb 2025 को आने वाली फिल्म थंडेल की, जिसका मतलब होता है 6th लीडर या कैप्टन। रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड ये रोमांटिक सर्वाइवल ड्रामा फिल्म हमें लव, रिवेंज, करेज एंड पैट्रियोटिज्म की मिक्स्ड खिचड़ी खिलाने वाली है। लीड में नागा चैतन्य एंड साई पल्लवी होंगे और ये इन दोनों का सेकंड कोलैब होगा। पहली कौन सी थी बिना गूगल किए कमेंट में बताओ। और बड़ी बात यह है कि ये फिल्म नागा चैतन्य की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, जिसे 75 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। वहीं तेलुगु सिनेमा में तो 450 करोड़ के बजट में से 75 करोड़ सिर्फ गाने पे लगा दिए जाते हैं, फिर भी फिल्म की कुतिया की तरह लुतिया डूब जाती है। अरे गेम चेंजर की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, इस फिल्म को बनी वासु ने प्रोड्यूस किया है और अल्लू अर्जुन के पापा अल्लू अरविंद इसके प्रेजेंटर है। पुष्पा में बीजीएम देने वाले DSP ने अपना म्यूजिक दिया है और फिल्म के एक महादेव वाले गाने में 4 करोड़ लगा दिए गए हैं और इस गाने में आपको 900 डांसर्स देखने को मिलेंगे। इस फिल्म का प्लॉट पर्सनली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जहां में एक ऐसे मछुआरी कहानी दिखाई जाएगी जो रोज की तरह मछली पकड़ने तो जाता है, लेकिन गलती से मिस्टेक करते हुए पाकिस्तानी बाउंड्रीज में जेठालाल की तरह घुस जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये फिल्म हमें वही दिखाने वाली है और फिल्म की स्ट्रॉन्ग प्लॉट की वजह से ही शायद ये डिजिटल राइट्स बेचकर 40 करोड़ रिकवर भी कर चुकी है। अब जैसा कि ये कहानी रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, इसलिए जब मैंने अपनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट चेक की, तब मुझे पता चला कि 1 जुलाई 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने 211 इंडियन फिशरमैन को उनकी कस्टडी में रखा है, जिसमें से 11 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब ये ऑफिशियल नंबर है उन मछुआरों के जो पकड़े गए, अनऑफिशियल नंबर्स इससे 10 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये फिल्म तेलुगु, हिंदी, मलयालम, तमिल सहित 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। और वैसे भी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्में ऑलवेज मेरी वन ऑफ द फेवरेट जॉनर में रही है। पिछले साल ही आडू जीवितम द गोट लाइफ देखकर तो भाई मैं अंदर से रो पड़ा था। उस फिल्म ने मेरे लाइफ पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाला था। मेरे पास जो भी कुछ है ना, उसके लिए मैं खुद को खुशनसीब समझने लगा था। दूसरे नंबर पर 6 Feb 2025 को ही तमिल सिनेमा से भी थला अजीत की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आएगी, जिसका नाम है विदुमियची। इस फिल्म को 225 करोड़ के मैसिव बजट पे बनाया गया है, बट ये फिल्म दरअसल अमेरिकन फिल्म ब्रेकडाउन की रीमेक होने वाली है। वैसे जहां तक मुझे याद है कि लाल सिंह चड्ढा पे भी 180 करोड़ फूंक दिए गए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर है लाइका प्रोडक्शन के ओनर सुभाष करण लली राजा और डायरेक्टर है मगीश थिरुमनी। और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि इस डायरेक्टर ने इससे पहले कौन सी हिट फिल्म दी थी। फिल्म का प्रीमाइस कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ एक हस्बैंड वाइफ एक ट्रिप पर जाएंगे और उसकी वाइफ को कोई अनजाना अनजानी विलन मारुति ओमनी में उठा ले जाएगा और उसके बाद होगा उसके हस्बैंड का रेस्क्यू मिशन स्टार्ट। थला अजीत के अगेंस्ट पहले मक्खन मलाई को भी बीट कर देने वाली गॉर्जियस तमन्ना को कास्ट करने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में त्रिशा कृष्णन को कास्ट कर लिया गया। और लियो के बाद संजय दत्त की भी इस सेकंड तमिल फिल्म में विलन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन उनकी जगह बाद में अर्जुन सर्जा को ले लिया गया। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर की भी अदला बदली कर दी गई। पहले इस फिल्म को नयनतारा के हस्बैंड विघ्नेश शिवन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में मगीश थिरुमनी ने यह मौका लपक के ले लिया। देखो, पोंगल वीक में हर तमिल फिल्म मेकर अपनी फिल्म लाना चाहता है, इसलिए विदुमियची को भी 14 जनवरी को ही लाना था, लेकिन अनिश्चित घटनाओं की वजह से अब ये फिल्म 6 Feb को आएगी। बड़ी बात यह है कि रीमेक होने के बाद भी नेटफ्लिक्स वालों ने इसके 100 करोड़ में पोस्ट थिएट्रिकल राइट्स खरीद लिए। इसके बाद 27 मार्च 2025 को मलयालम सिनेमा से अगेन एक ऐसी एक्शन पैक्ड फिल्म का सेकंड डोज आने वाला है, जिसे जानने के बाद अब सीधा थिएटर में मिलोगे, बशर्ते आपने उसकी पहली पार्ट देख रखी हो। मैं बात कर रहा हूँ मोहनलाल के मास्टरपीस फिल्म लूसीफर की सीक्वल इम्पूरन की। 2029 में आई मोहनलाल की लूसीफर मैंने शायद 2022 में देखी थी और मैं सोच में पड़ गया था कि बॉलीवुड ने अब तक इसकी रीमेक क्यों नहीं बनाई। फिल्म की सफलता पर अगर नजर डाले तो 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भाई 4 दिन में 50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और 8 डेज में 100 करोड़ भी टच कर चुकी थी। पावर, पैसा, पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी, मतलब ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज लेकर आई थी और एक सेकंड के लिए भी ये फिल्म बोर फील नहीं होने देती। अगर ये फिल्म आपने अब तक नहीं देखी तो भाई 100% रिकमेंडेशन है और फ्री में यूट्यूब पर प्रेजेंट है, तो आज ही जाकर देखना। दरअसल मेकर
मेकर्स ये फिल्म कभी बनाना ही नहीं चाहते थे। मेरा मतलब ये है कि वो फिल्म के बजाय एक सीरीज बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में जाकर मेकर भैया ने डिसाइड किया कि इसे 3 पार्ट में बनाया जाए। इसका सेकंड पार्ट इम्पूरन, जिसका मतलब होता है मोर देन अ किंग बट लेस देन अ गॉड, और इसके फर्स्ट पार्ट लूसीफर को इस तरह से एंड किया गया था कि इसका सीक्वल आना ही चाहिए था। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ था वहीं से स्टोरी नहीं दिखाएगी, बल्कि हमें स्टीफन नेदुपल्ली यानी मोहनलाल के कैरेक्टर की बिफोर एंड आफ्टर की कहानी बताएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन डिस्क्राइब द फिल्म एज अ कॉमर्शियल एंटरटेनर, और इस बार इस फिल्म की टीम में टोविनो थॉमस, अर्जुन दास, सूरज वेंदेरा मुड्डू, साहपुद्दीन वगैरह का काफी क्रूशियल रोल होने वाला है। और जिस हिसाब से मलयालम सिनेमा को पैन इंडिया में रिकॉग्निशन मिल रही है, उसी को देखते हुए इसे तमिल प्रोडक्शन कंपनी लाइका प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं विद अ मैसिव बजट ऑफ 400 करोड़। और मुझे नहीं लगता कि किसी मलयालम फिल्म को आज तक इतनी ज्यादा मैसिव बजट में बनाया गया होगा। अगर ऐसी कोई मलयालम फिल्म है तो कमेंट में बताओ। और 27 मार्च को फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए थिएटर पहुंच जाओ। वैसे 27 मार्च को तमिल सिनेमा से भी चियान विक्रम की एक फिल्म आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि वीर धीरा सोरन पार्ट 2 क्यों, मतलब पार्ट 1 कब रिलीज हो गई? तो बात ऐसी है कि जानबूझकर मेकर्स ने इस फिल्म का टाइटल वीर धीरा सोरन पार्ट 2 रखा है, जस्ट टू लेट द ऑडियंस नो कि बेड़ू लोग हीरो की बैक स्टोरी हम अगले पार्ट में दिखाएंगे, जिसका टाइटल होगा वीर धीरा सोरन पार्ट 1। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस फिल्म में एस जे सूर्या, दूसरा विजयन वगैरह होंगी। इस फिल्म को एक बड़े नए डायरेक्टर एसयू अरुण कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने सेतुपति की फिल्म सेतुपति में ही काम किया था। अब देखो, चियान विक्रम की फिल्म है तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड जरूर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फिल्म का प्लॉट एक ऐसे स्टोर ओनर की होगी जो दिन में फैमिली मैन बन के दिखाता है फुल शराफत, और रात को कांड ऐसे करता है कि बड़े बड़े हरामी भी डर जाते हैं देखकर उसकी हराफत। और ये फिल्म भी पोंगल पे ही आने वाली थी, लेकिन अजीत की विदम यूची की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया, और 14 जनवरी को ना ही विदम याची आ पाई, ना ही वीर धीरा सोरन पार्ट 2। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 28 मार्च को ही तेलुगु सिनेमा से भी एक फिल्म आ रही है, जिसे आई गेस एक बार से ज्यादा बार पोस्टपोन किया जा चुका है। अब भी नहीं समझे? अरे मैं बात कर रहा हूँ नेता एंड अभिनेता अपने पवन कल्याण की फिल्म हरिहरा वीर मल्लू की। देखो, 2 नाव की सवारी अक्सर पड़ जाती है भारी, और कुछ ऐसा ही पवन कल्याण के साथ भी हो रहा है। पॉलिटिक्स में तो वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपनी साइंड फिल्मों को वो बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में मेकर्स के अंदर से जल तो बहुत रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि सामने वाला बंदा अब कोई एक्टर नहीं बल्कि आंध्रा का डिप्यूटी सीएम है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हरिहरा वीर मल्लू दरअसल मुगल टाइम पर बेस्ड एक फिल्म होने वाली है, जिसमें जिजिया कर से लेकर मुगलों के टाइम को पोर्ट्रे किया जाएगा, जहां वीर मल्लू मतलब पवन कल्याण का टारगेट कोहिनूर चुराना होगा। लगभग 8 महीने पहले ही इस फिल्म का टीजर भी आया था, जिसमें बॉबी देओल को एज अ मुगल बादशाह काफी जबरदस्त लुक में देख सकते हैं। हर किसी को उसके ऊपर वाला लूटता है। हमारा सरदार हमें लूटता है तो गोलकोंडा का नवाब उसे लूटेगा, और उस नवाब को दिल्ली का मुगल बादशाह। और बॉबी देओल को भी एनिमल से पहले ही ये फिल्म ऑफर हो गई थी। So this was before my film Animal released. I was approached for this film. Oh, before this. Okay, I thought after Animal. Okay. बॉबी देओल के अलावा इस फिल्म में 3 हीरोइंस होने वाली है। निधि अग्रवाल, हाँ अग्रवाल नहीं, निधि अग्रवाल। इसके अलावा नरगिस माकरी और नोरा फतेही भी फिल्म में होने वाली है। 200 करोड़ का बड़ा सा बजट है, और फिल्म के 2 डायरेक्टर हैं। RRR के लिए ऑस्कर पा चुके MM कीरवानी ने अपना म्यूजिक भी दिया है, और एक्वामैन, वॉरक्राफ्ट, स्टार वॉर्स में ग्राफिक का काम कर चुके बेन लॉक को इस फिल्म के VFX का इंचार्ज बनाया गया है। इवन फिल्म में चार मीनार, रेड फोर्ट, मचीपत्तनम पोर्ट को दिखाने के लिए सेट तक बनाए गए थे। और आपको तो पता ही होगा कि सेट बनाने में कितना पैसा लगता है। याद है ना अतिथि कब जाओगे में जब चचा जी की वजह से सेट टूट जाता है तो अजय देवगन को कितनी गाली सुननी पड़ती है। इस फिल्म को 6 जनवरी को ही किसी भी हालत में लाना था, लेकिन रीवर्किंग का नाम देकर इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। और लगता नहीं है कि वो 28 मार्च को भी आ पाएगी, क्योंकि इस दिन इतनी सारी फिल्में आ रही है, बॉलीवुड से भी फिल्म आ रही है। लेकिन मार्च के बाद मूवी मेकर्स की जो सबसे फेवरेट डेट है वो है 10 अप्रैल। तो देखो 10 अप्रैल की जो डेट है ना, उस पर बहुत लोगों की नजर थी। बॉलीवुड से जॉली LLB 3, साउथ से प्रभास की राजा साहब, बट अब ये दोनों ही फिल्में इस डेट पर नहीं आने वाली। लेकिन इस डेट पर एक तमिल फिल्म जरूर आएगी, गुड बैड अगली। नहीं, ये कोई अमेरिकन फिल्म की रीमेक नहीं है, बस इसका नाम फिरंगी टाइप है। थलाइजित की ये एक ऐसी फिल्म है जिसे पुष्पा मेकर्स मैत्री मूवीज के साथ टी सीरीज वाले मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के बजट भी 270 करोड़ है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अद्विक रविचंद्रन, जिन्होंने बगीरा डायरेक्ट की थी। विदुम यची के बाद इस फिल्म में भी अजीत कुमार के साथ त्रिशा कृष्णन होंगी, और टोटल इन दोनों की ये 6 कोलैबोरेशन होगी। अर्जुन दास, योगी बाबू, प्रसन्ना वगैरह भी इस फिल्म में होंगे। अजीत कुमार का इस फिल्म में डबल रोल होगा, और इसके लिए उन्होंने अपना वेट भी घटाया है। नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी 95 करोड़ में फिल्म की राइट्स खरीद ली है, और ये फिल्म 10 अप्रैल को ही तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम सहित 5 लैंग्वेजेस में आने वाली है।
2025 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तमिल सिनेमा के लिए होने वाला है, क्योंकि 1 मई की डेट पर ही तमिल सिनेमा से एक तरफ सूर्या ला रहे हैं गैंगस्टर ड्रामा रेट्रो, तो दूसरी तरफ रजनीकांत ला रहे हैं कूली। दरअसल 25 दिसंबर को सूर्या की ऑल ऑफ अ सडन एक फिल्म का टीजर आता है जिसकी शुरुआत बनारस के किसी घाट से होती है और फिल्म का टैगलाइन होता है लव लाफ्टर एंड वॉर। अब बनारस का घाट मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि पीछे कीर्तन हो रहा होता है और सामने गंगा जी होती है, जहाँ सूर्या कैरेक्टर टीजर में पूजा हेगड़े के सामने कन्फेस कर रहा होता है कि पूजा मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, पूजा मारपीट गुस्सा करना सब छोड़ दूंगा, बाप का काला धंधा भी छोड़ दूंगा, अरे तेरे लिए हंसना भी सीख लूंगा। ಅಡಿದಡಿ ಕಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ತಕ್ಲಾರಿ ರೌಡಿತನು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। और लास्ट में सूर्या वही करता है जो हर आशिक करता है, मेरा मतलब शादी का प्रपोजल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब देखो कंगुआ से सूर्या की जिस तरह फजीयत हुई थी उसके बाद करियर रिवाइवल के लिए इस तरह की फिल्में काफी जरूरी हो जाती है। और वैसे सोशल इशू पर बेस्ड फिल्में लाइक सुररारी पुट्टरू और जय भीम के अलावा रोलेक्स के किलर गैंगस्टर लुक में वो एंटागोनिस्ट कैरेक्टर में भी काफी भारी पड़े थे। ऐसे में रेट्रो से सूर्या फैंस को काफी एक्सपेक्टेशन है। कार्तिक सुब्बाराज जैसे रेनाउंड तमिल डायरेक्टर ने फिल्म डायरेक्ट की है और फिल्म के को प्रोड्यूसर सूर्या की वाइफ ज्योतिका खुद है। इस फिल्म में स्टार कास्ट का लंबा चौड़ा जत्था आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें जय राम, रील एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज वगैरह होंगे। फिल्म को 150 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है और ये हिंदी के साथ तेलुगु में भी 1 मई को रिलीज होने वाली है। बट जैसा कि मैंने बताया कि 1 मई को एक और काफी बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है और वो है रजनी सर की कूली। पिछली बारी 2024 में भी सूर्या ने रजनी सर की वेटियन से क्लैश से बचने के लिए या फिर उनके रिस्पेक्ट में कंगुआ पोस्टपोन कर दी थी। बट क्या ही फायदा हुआ, जब फुद्दू फिल्में बनाओगे तो कितना भी पोस्टपोन कर लो फिर तो जाएगी। इस बार कूली में रजनी सर के सारथी कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो बैंकर से सीधा फिल्म मेकर बना और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स LCU बना दी। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जेन ऑफ तमिल सिनेमा डायरेक्टर लोकेश कनगराज की। और रजनी सर अगर नेल्सन के साथ जेलर जैसी 650 करोड़ की फिल्म दे सकते हैं तो कूली तो भाई अगर 1000 करोड़ क्रॉस कर लेगी ना तो मैं ना चौंकूंगा। ऊपर से फिल्म का प्लॉट भी गोल्ड स्मगलिंग पे बेस्ड होने वाला है और आपको याद दिला दूं कि मार्को का प्लॉट भी गोल्ड स्मगलिंग पे ही बेस्ड था। पहले ऐसी न्यूज थी कि फिल्म LCU का पार्ट होगी, बट लेटर ऑन लोकेश कनगराज कंफर्म्ड कि भैया ये कूली दरअसल एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी और अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है तो इसका खुद का अपना यूनिवर्स होगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब पता चला कि इस फिल्म में आमिर खान का एक जबरदस्त कैमियो होने वाला है और IMDb के लिस्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में नागार्जुना, उपेंद्रा, अपने कटप्पा यानी सत्यराज वगैरह भी होंगे। लेकिन कूली मुझे लोकेश से ज्यादा प्रशांत नील की फिल्म लगी बिकॉज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थीम। हाँ, यहाँ पे उसके साथ एक गोल्डन टच भी ऐड किया गया है। फिल्म में रजनी सर के कैरेक्टर का नाम देवा हो सकता है विद बिल्ला नंबर 1421। देखो अब तक तो फिल्म की रिलीज डेट 1 में ही बताई जा रही है जो कि पोस्टपोन भी हो सकती है और अगर ये फिल्म पोस्टपोन होती है तो अगली डेट 15 अगस्त की होगी। बट ऐसा होगा तो फिल्म को वॉर 2 से टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा। अब 2025 का में इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रभास है। मैं बात कर रहा हूँ द राजा साहब की। प्रभास की एक और एक्सपेरिमेंटल हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म राजा साहब, जिसका 2 मोशन पोस्टर ऑलरेडी आ चुका है विद द टैगलाइन हॉरर इज द न्यू ह्यूमर। देखो हॉरर कॉमेडी में मैडो कॉलो ने ऑलरेडी मुंजिया स्त्री जैसी सस्ती टिकाऊ फिल्में देकर एक यूनिवर्स तक बना दी, तो राजा साहब तो खुद प्रभास की फिल्म है भाई। और ये इंडिया की पहली ऐसी हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है जिसकी बजट 450 करोड़ बताई जा रही है। इस फिल्म के 50% सीन्स पर हाई एंड विजुअल वर्क अपने को देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए हॉलीवुड की विजुअल आर्ट की टीम इंडिया आई है और आपको पता ही होगा कि विजुअल सीक्वेंसेस क्रिएट करने में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। फिल्म में संजय दत्त, अनुपम खेर के होने की बात भी कही जा रही है। तो अब देखो राजा साहब प्रभास की फिल्म है तो ओपनिंग 150 करोड़ से होगी, ये तो पक्का है। पहले फिल्म 10 अप्रैल को ही आने वाली थी लेकिन अब जाकर इसे 16 मई 2025 को रिलीज किया जाएगा और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये मई से भी शिफ्ट होकर जुलाई में रिलीज हो। अगली फिल्म जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ना कोई बड़ा स्टार है ना ही कोई बिग प्रोडक्शन हाउस की छतरी के नीचे वो फिल्म बन रही है, लेकिन ये तमिल सिनेमा की एक हिडन जेम साबित हो सकती है और इस फिल्म का नाम है स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बाइसन। देखो स्पोर्ट्स फिल्मों को ठीक से अगर प्रेजेंट किया जाए ना तो उनका रिस्पॉन्स बवाल होता है, जैसे कि अपनी भाग मिल्खा भाग, चक दे इंडिया, दंगल, नानी की जर्सी। ऐसे में महानती गणेशन जैसे कबड्डी प्लेयर की लाइफ से इंस्पायर्ड बाइसन को सेल्वराज डायरेक्ट कर रहे हैं। एक ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड गांव से आने वाले इंसान की कहानी कि जब उसे मौका मिलता है तो वो दुनिया की भीड़ को चीरते हुए खुद सबसे आगे, सबसे ऊपर अपनी जगह खुद बनाता है। फिल्म के को प्रोड्यूसर PA रंजीत भी हैं। फिल्म के जितने भी स्टार कास्ट है लाइक ध्रुवा विक्रम, अनुपमा परमेश्वरम, इन्हें हिंदी बेल्ट तो छोड़ो, मुझे लगता है कि तमिलियंस भी इन्हें जानते होंगे। लेकिन इस फिल्म का एक काफी धांसू पोस्टर आया था और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की अंडररेटेड फिल्में ही हिडन जेम साबित होती हैं। 2019 में ही नानी की जर्सी को ही देख लो, सिर्फ 25 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाया गया था और उसने 48 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। बॉलीवुड में उसकी रीमेक भी बनी थी। बाइसन की एग्जैक्टली रिलीज डेट तो अब तक मेकर्स ने रिवील नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इसे समर 2025 में रिलीज किया जाएगा। भाई अगली फिल्म भी तमिल सिनेमा से ही है और फिल्म की सबसे बड़ी बात क्या है,
है पता है? ये फिल्म तमिल सिनेमा यानी कॉलीवुड की अब तक की बिगेस्ट डील यानी 249 करोड़ की डील क्रैक की है और वो फिल्म है कमल हसन की ठग लाइफ। 2025 में हमें तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा कोलैब देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ मणि रत्नम जैसा दिग्गज डायरेक्टर तो दूसरी तरफ कमल हसन जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिनेमा और AR रहमान जैसा म्यूजिक कंपोजर। 1987 में नायकन में साथ काम करने के बाद मणि रत्नम और कमल हसन 36 ईयर्स के बाद एक साथ कोलैब करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म की हाइप और ज्यादा बढ़ गई है। मणि रत्नम ने कहा था कि ऐसा नहीं कि हमारे बीच कोई पंगा था, बस मेरे पास उल्ग नैगन के लिए कोई ढंग की स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। और आपको बता दूं कि कमल हसन इस फिल्म के को प्रोड्यूसर और को राइटर भी है। क्या बात कर रहे हैं? ये दरअसल एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है और विक्रम में कमल हसन ने जो काम किया था उसके बाद ये सवाल पूछना ही गलत होगा कि ये फिल्म को पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ठग लाइफ का एक बहुत ही भौकाली सा टीजर भी आया था, मतलब अलग ही लेवल का, काफी यूनिक और नया BGM के साथ, कुछ ऐसा म्यूजिक जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब टीजर का साउंड तो दिखा नहीं सकता, साले कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं। और टीजर में हमें कमल हसन का काफी यंग अवतार भी देखने को मिला था, जो एक्शन तो ऐसे करता है कि जैसे वो 70 का नहीं 25 का हो। और 4 महीने पहले ही शूटिंग कंप्लीशन की वीडियो भी आई थी। देखो इंडियन 2 देखने के बाद मुझे भी थोड़ा बुरा लगा था। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना। लेकिन ठग लाइफ पे नेटफ्लिक्स को इतना भरोसा है कि उन्होंने इसके डिजिटल राइट्स 149.7 करोड़ में खरीद लिए हैं। और ऐसा करके ये फिल्म तमिल सिनेमा की हाईएस्ट फिल्म बन चुकी है जिसने इतनी बड़ी OTT डील क्रैक की हो, और इसने गोट के 125 करोड़ के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो 2 जून की रोटी खाने के बाद 5 जून को चले जाना ये फिल्म देखने सीधा थिएटर। नंबर 12 पे तेलुगु सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसकी एक इमेज लीक करने पर मेकर्स ने ऐसा करने वाले मौत के सौदागर पर लिटरली 5 लाख का इनाम रख दिया था, और वो फिल्म है कनप्पा। कनप्पा दरअसल टॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म होने वाली है जिसने भाई बड़े बड़े एक्टर्स को सेम रूप के नीचे ला दिया है, जैसे ब्रह्मानंदन, योगी बाबू, प्रभास एज नंदी, अक्षय कुमार एज महादेव, काजल अग्रवाल एज पार्वती जी होने वाली है। लोक कथाओं पर बेस्ड ये फिल्म महादेव के एक भोले भाले डिवोटी कनप्पा पर बेस्ड होने वाली है, जो अपनी दोनों आंखें महादेव को चढ़ाने को तैयार थे। विष्णु मंचू जो इस फिल्म में लीड कैरेक्टर है यानी कनप्पा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने एज अ राइटर स्टोरी डेवलपमेंट में भी मदद करी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। एंड यू वोंट बिलीव कि इस फिल्म में सेकंड सेंचुरी अनपॉपुलेटेड स्काई एंड काफी नेचुरल फॉरेस्ट को दिखाने के लिए मेकर्स ने आयरलैंड, स्कॉटलैंड, मिनेसोटा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा तक चले गए थे, मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड टूर ही कर लिया। फाइनली न्यूजीलैंड इन्हें सबसे बेटर लगी, जहां इस फिल्म की 80% शूटिंग की गई। फिल्म का बजट 100 to 150 करोड़ बताया जा रहा है, जिसे विष्णु मंचू ने खुद को प्रोड्यूस भी किया है। देखो कैमियो से हाइप तो अच्छी बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आजकल ऑडियंस बड़ी चालाक हो गई है। अगर फिल्म का एग्जीक्यूशन ठीक नहीं रहा तो 100 करोड़ पानी में समझो छपाक। लेकिन ये तो 25 अप्रैल 2025 को ही पता चलेगा जब ये फिल्म थिएटर में आएगी। और अप्रैल से याद है कि 18 अप्रैल को तेलुगु से ही अपनी देवसेना यानी अनुष्का शेट्टी की भी एक फिल्म आ रही है, घाटी। घाटी को इस लिस्ट में ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन यही है अनुष्का शेट्टी का फियर्स लुक, मतलब हाथों में गन, चेहरे पे ब्लड, आंखों में गुस्से का सैलाब, जैसे फूलन देवी खुद सामने खड़ी हो। घाटी को क्रिस जगरालामुडी ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ गब्बर इज बैक बनाई थी। बजट तो अननोन है, बट इसे 100 करोड़ प्लस के बजट में बनाया जा रहा है। फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर एक अबला नारी सबका तबला बजाते नजर आ सकती है। एक ऐसी लेडी जो किसी क्राइम की कल्प्रिट बनती है, जिसके बाद वो एक गैंगस्टर और ड्रग माफिया भी बन जाती है। अब देखो, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, उससे फेमिनिस्ट के चिलगोजों का गांव जल सकता है, लेकिन मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन माफिया बेस्ड फिल्मों के सेंटर में फीमेल लीड कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाती। हाँ, कुछ कुछ फिल्में होती हैं जो फाड़ के रख देती हैं। अब वैसे ही एक लेडी सेंट्रिक फुल एंड वायलेंस वाली फिल्म बॉलीवुड से भी आई थी, तो गेस करके कमेंट में बताओ कि कौन सी थी वो फिल्म। चलो थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ, उसमें अपनी बॉलीवुड की अनुष्का लीड में थी। तो अगर आप अनुष्का शेट्टी के फैन हो तो 18 अप्रैल को घाटी देखने जरूर जाना। अगली फिल्म जो है ना, उसका नाम ही काफी है उसके प्रमोशन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ रॉकी भाई की टॉक्सिक की। इस फिल्म को 10 अप्रैल 2025 को लाने का श्योर शॉर्ट प्लान था, लेकिन अब जाकर ये फिल्म एक बहुत बड़े लफड़े में फंस चुकी है। पहले कर्नाटका फॉरेस्ट वालों ने फिल्म पे केस ठोक दिया था, और अब जाकर फिल्म का विजुअल वर्क भी अटका पड़ा है। वैसे इस फिल्म को 300 to 450 करोड़ के बजट में बनाने का प्लान है, और ऐसा करके ये फिल्म यस की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक बन जाएगी। और अब तक KGF 2 यस की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी, जिसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। यस के बर्थडे पर वो बर्थडे पीक वाला वीडियो भी आया था, जहाँ पर यस बार बालाओं के साथ अयासियां, सॉरी मेरा मतलब अटखेलियां करते नजर आ रहे थे।
फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है। फिल्म को 1000 क्रू मेंबर्स और 20 एकड़ के सेट पे बनाया जा रहा है। टॉक्सिक को लेकर काफी सारी मीडिया हाउसेस लाइक मनी कंट्रोल, कोई मोई इसे 1000 करोड़ आसानी से कलेक्ट करने वाली फिल्म भी बता चुके हैं। और वैसे भी स्टार पावर नाम की कोई चीज होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो देवरा जैसी फिल्म 2000 कलेक्शन नहीं कर पाती। और यस आज सच में एक ब्रांड है, और जब उनकी ये फिल्म आएगी तो फर्स्ट डे कलेक्शन तो सिर्फ नाम पे होगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ गीतू मोहनदास एंड स्टोरी ऑफ द फिल्म। अब सबसे पहले न्यूज तो यही थी कि 10 अप्रैल को आएगी, लेकिन अब जाकर शायद इसे 2025 के जून जुलाई तक रिलीज किया जा सकता है। तो भाई ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। अगर मैं 25 की 25 फिल्में बता दूं तो शायद 35 मिनट्स भी क्रॉस कर जाए, और इतनी लंबी वीडियो देखने में तो मुझे खुद मौत आने लगती है। मतलब क्या करे, छमिया की रील्स देख देख के मेरा भी अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। तो भाई बाकी की 11 फिल्में जो है ना वो भी बवंडर है। कुछ फिल्में 500 करोड़ तो एक दो तो 1000 करोड़ में भी शामिल होने का बूता रखती है। तो अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी से चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करो पार्ट 2। दक्षिणा जैसे 1100 कमेंट का टारगेट रखते हैं। कंप्लीट होने पर लैडर भाई सिंकिट और लेप्टो से भी जल्दी आ जाएगा वीडियो लेकर। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।